अभी हम आए हैं जिला मुख्यालय और यहाँ पे कुछ फरियादी फरियाद लेकर आए हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या है मामला और क्या हुआ है विवाद। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम इंद्रभाई वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम सभा पकड़ी नौनिया का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ है? मामला है हमारे गांव के योगेंद्र वर्मा जी है और ये राशन बजाने के लिए कोटेदार के वहाँ गए और इनको पर्ची काट कर उन्होंने दे दिया, कहा कि कल आप आइएगा, राशन आपको मैं कल दूंगा। या अगले दिन ये राशन लेने गए तो कम तोल रहे थे और उनका बाट जो है उस पे ईंट और पत्थर रखे थे और इन्होंने कहा कि मुझे राशन कम लग रहा है, आप राशन पूरा करके दीजिए। तो उसके बाद इनको गाली वाली देते हुए इनको कमरे में बंद करके वह और उनके दो लड़के इनको बुरी तरह से मारे पीटे हैं और जो आप देख सकते हैं कि इनको कितना चोटें लगी हैं। क्या हुआ था, आप गए थे राशन लेने? सर मैंने पहले दिन गया था पर्ची कटाने, तो पर्ची काट के दे दिया उन्होंने। दूसरे दिन बुलाया मेरे को, कल आना, आपको राशन मिल जाएगा। मैं दूसरे दिन राशन लेने गया तो उन्होंने मेरे को राशन दिया तो कम दिया। कितना कम दे रहा? वही 1-2 किलो कम दिया था। ईटा पत्थर करके मेरे को वजन करके दे रहा था। मैंने उनको विरोध किया कि मेरे को राशन पूरा बराबर चाहिए। उन्होंने बोला कि बराबर तो मिलेगा, लेकिन जैसे सबको देते हैं वैसे आपको भी देंगे। मैंने उनको विरोध किया, नहीं मेरे को पूरा बराबर चाहिए। उन्होंने विरोध करते हुए मेरे को गाली गलौज किया, मेरे साथ मारपीट की, कमरे बंद करके मेरे को 4-5 लोग मारे। तो कहीं FIR एप्लीकेशन दिए हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं दिया है। DM आवास के पास आए हैं, उनसे शिकायत करेंगे सर से, तो उसके बाद जो होगा वो करें। पकड़ी नौनिया का मामला है? पकड़ी नौनिया का है। कोटेदार का नाम क्या है? कमलावती देवी। कमलावती देवी। ये पकड़ी नौनिया जो ग्राम क्या कोटेदार आपको राशन देता है? अरे नहीं देला, झगड़ा लड़ाई करला, 4-5 दिन दौड़ैया मना के देला नहीं, हाली गैले पर ठेला करवाइया मरवाइया पिटवाइया, कम देला तुरंत तौल नहीं, तुरंत नहीं, 4 दिन पर 5 दिन कम राशन देला। 2 किलो 1 किलो जरूर कम रही, कम में देला। तुरंत नहीं देते हैं। 8 दिन पर बोलबू तो बहिया पकड़ के ठेल दे हो ना, तो कहीं जा रही ले आओ। आज कहिए तो 4 किलो राशन इंदर लगी है वो दुनिया भर के बवाल बच जावे। देखिए, एक आदमी की समस्या नहीं है, यहाँ पे काफी माँ बहनें भी यहाँ पे आई हुई हैं, इनका भी वही शिकायत है। इधर और भी ग्रामीण के लोग आए हैं। क्या आप लोगों को राशन समय से मिल जाता है? तुरंत मिल जाता है? नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है सर, राशन नहीं मिलता है। सबको मारता है, ठठोला दबा के सबको मारता है। बहुत हरामी आदमी है। एक आदमी का बात नहीं, जब भी होता है 6 महीने साल भर के अंदर एक आदमी को हमेशा वो मारपीट करता है। इसी तरह वो बराबर लोगों से मार पीट करते रहते हैं। ऐसे कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब मैं जानकारी हासिल करता हूँ कि क्या है मामला और क्या हुआ है। जो विवाद आरोप लग रहा है यहाँ पे मारपीट का कि मारे पीटे हैं, आँख पे चोट लगा है, कैसे विवाद हुआ? वो कल गए थे मेरे वहाँ राशन लेने के लिए और राशन जो है कि मेरा लड़का छोटा सा जो है कि उनको राशन दे रहा था। उसमें जो है कि वो कहे कि हमको बोरे का वजन चाहिए, तो मेरा लड़का जो है कि कहा कि बोरे का वजन नहीं मिलेगा। तो उसी पर उन्होंने कहा कि नहीं, बोरे का वजन हमको चाहिए। तो मेरा लड़का 135 ग्राम बोरे का वजन दिया था, जिस पर वो कह रहे थे कि 200 ग्राम हमको चाहिए बोरे का वजन। तो मेरा लड़का कहा कि पापा को मैं बुला दे रहा हूँ और पापा से आप बात कर लीजिए, चाहे 200 ग्राम लीजिए चाहे 400 ग्राम लीजिए, मैं पापा को बुला दे रहा हूँ, बात कर लीजिए। इतने पर लड़का मेरा जो है कि बाहर निकला और शटर जो है कि बंद करने जा रहा था। तो उसी पर जो है कि उसका कॉलर पकड़ कर जो है कि वो कहे कि साले जो है कि तुम हमको राशन दो, हम कुछ नहीं जानते हैं। उतना ही पर जो है कि मेरे लड़के का कॉलर पकड़ कर दीवार में वो जो है कि दबा दिए और दबाने के बाद जो है कि उसको एक थप्पड़ मार दिए। मेरा लड़का लगा रोने के बाद जब हल्ला हुआ तो कुछ लोग गए दौड़कर, तो मेरे लड़के का कॉलर पकड़ कर दाबे थे, तो उसका जो है कि हाथ पकड़ कर जो है उसको जो है कि झटके सब, तो वो जो है कि झटकने के बाद जो है कि आकर जो है दीवार में टकरा गया और दीवार में टकराने के बाद उसको जो है कि गाल पर जो है कि चोट लग गया। बस झगड़ा का इतना ही कारण था, बाकी और कोई कारण नहीं था। गाल पे चोट नहीं, आँख पे चोट है। आँख पर वही आँख पर ही लगा, जैसे झटकने के बाद उसका जो है कि आँख का ही जो है कि भाग जो है कि दीवार से टकराया और दीवार के टकराने के बाद उसको चोट वही। काफी गांव के लोग आए थे और वो आरोप लगा रहे हैं कि उसी दिन तौल के उसी दिन आप राशन नहीं देते हैं और ईंट पत्थर रख के तौल देते हैं, फिर बाद में 8 दिन बाद 2 दिन बाद आप राशन देते हैं। ऐसा करते हैं क्या? ईंट पत्थर से कोई तौलता नहीं है, उनको जो है कि टाइम नहीं रहता, वो कहते हैं कि बाद में आकर हम ले लेते हैं। ऐसा नहीं रहता कि मेरे वहाँ ईंट पत्थर से तौला जाता है, राशन तौल कर तुरंत ही दिया जाता है। ये जो कह रहे हैं ये गलत है, वो तो जो है कि किसी के दबाव में इस तरह से बनगढ़ंत हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो एक आदमी नहीं ना, हमको लग रहा है सैकड़ों लोग आए थे, सैकड़ों महिलाएं भी उसमें कह रही हैं कि 8 दिन
के बाद ही देते हैं? 2-4 दिन मेरे के बाद पहले फिंगर नहीं, लगवा लेते हैं, उसके बाद तब राशन देते हैं? मेरे वहाँ फिंगर तो लगवाने के बाद तुरंत राशन दिया जाता है और उसी दिन दिया जाता है। जो लोगों को टाइम नहीं रहता वो अपना पर्ची लेकर चले जाते हैं, कहते हैं कि बाद में आकर हम उठा ले जाएंगे। बाकी जो है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ईटा पाथर से तौल कर हम लोग देते हैं, उसी दिन हम लोग तौल कर देना चाहते हैं। जिसको लेना रहता है ले लेते हैं, जिसको टाइम नहीं रहता वो दूसरे दिन आकर ले लेते हैं। अभी डीएम साहब के पास ज्ञापन दिया गया है, वो लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं, फिर डीएम साहब ने भी जांच करने का निर्देश दिया है। इस पे आप क्या? अब डीएम साहब को जो भी जांच में जो आएगा वो डीएम साहब उस तरह से करेंगे, मुझे कोई इतराज नहीं है। जो भी जांच अधिकारी जाएंगे अपना सत्यता से जांच कर लेंगे, जो जांच में पाएंगे जो सही पाएंगे वो अपना रिपोर्ट दे देंगे। अच्छा, इतनी संख्या में लोग आए थे, ये भी कह रहे थे कि आप 1-2 किलो कम ही देते हैं, तो क्या ये भी सही है? नहीं, 1-2 किलो कम देने की कोई बात ही नहीं है। जब उसमें तौल कर तुरंत बोरे में दे दिया जाता है तो कम होने का बात ही नहीं रहता है। वो जो कह रहे हैं वो तो मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं और किसी के कहने पर कह रहे हैं। यहाँ झगड़ा होने के बाद इस तरह से वो लोग कह रहे हैं। क्या आप चाह रहे हैं कि निष्पक्ष इस पे जांच हो और जो दोषी हो उसके ऊपर हाँ, कार्रवाई मैं हो? चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, कि उसमें जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे कोई एतराज नहीं है, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हम भी चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगा तब तो पता चल जाएगा कौन दोषी है कौन नहीं है। तो ये रहा खबर कि ये भी चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद जो भी दोषी पाई जाए उसके ऊपर कार्रवाई हो। दोनों पक्ष का यही सहमत है कि जांच हो और जांच के बाद जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया, चीफ ब्यूरो उत्तर प्रदेश, महेश चौरसिया के द्वारा खबर। नमस्कार, धन्यवाद।